ठीक है, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई सपोज करें कोई पीएचडी हो किसी फील्ड में, उसको सारी चीज़ों की बेस्ट तरीके पता है, अब एलएलएम से करा रहे हैं क्या करो, अब क्या जैसे है ना जिसको बार बार बताओ फिर बताया ऐसे नहीं भाई ऐसे कर ऐसे कर ऐसे बेहतर नहीं, मैं एक फाइल में रखकर उसके स्किल दे दूँ मैं क्या। अब जितने भी चीज़ें नहीं चाहिए सब एजेंट से, इस सब एजेंट की क्या है फोल्डर में रखा हो एक फाइल है, और ये बनवाया किसने, हमने क्लाउड से बनवाया। सराहनीय का बताया दो ऑप्शन है, एक हम अपना बना सकते हैं कस्टमाइज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक क्लाउड खुद भी बनाएगा जब वो खुद देखेगा, जब उसको लगेगा वो काम प्रोजेक्ट सारा खुद बनाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक। तो ये क्लाउड की फीचर है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, ये हमें इस्तेमाल करनी है ताकि हमारी चीज़ें कस्टमर का बेस्ट चले। ठीक है, की फाइल होती है ग्लोबल लेवल पर, वो फाइल क्या होती है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे gemini.md की मालूम है gemini.md क्या करता है, वो gemini आती है, वो ऑटोमेटिक नोड होती है, इसमें हम सिर्फ वो चीजें रखते हैं जो इंपॉर्टेंट नोड होती है। तो ये तो सारी बातें क्लाउड की, लेकिन अगेन हम इसी टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक पे ये मैप पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट हम उसको काम दे रहे हैं, डायरेक्ट वो काम कर रहे हैं। हमने तो अभी बात करी थी कि हमारी मैप को तो अगर हम अज्यूम करें सर कि वाइट कोडिंग तो बड़ा इशू है, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, अगर मैं किसी इशू में फंस जाऊँ तो मुझे तो उसको प्लीज करना पड़ता है करके, और क्या करें इसके अलावा उसको हार्ड कोड में पड़ता है तो भाई यार नहीं हुआ तो जॉब डालना, ये मेरी फीलिंग है। वाइट कोडिंग में ये इशू है हमारे पास कि हम दूसरी बात जाते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो काम कर देता है, हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते, हम मतलब कोई चीज़ को नोट नहीं करते, कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, हम उसे ये नहीं बताते कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बनाना क्या है, इस प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। ऐसे ही होता है ना भाई, आप किसी कंपनी के अंदर गए, पहले तो आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे तो वो वहाँ के आपके सब रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, ऐसे ही वो बताएंगे भाई इस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, इस प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कि इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं वो इस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वे में काम हो रहा है। टेस्ट ड्रिवन का मतलब ये कि पहले टेस्ट लिखेंगे, इसके बाद काम होगा। इस प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस प्रोजेक्ट पे हम लोग जो है नीट एंड क्लीन कोड लिखते हैं, तुमने अगर गलत कोड लिखा, कोड का पिछड़ा बनाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब पहले अगर मैं कहीं भी जाऊँगा, कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैं वाइट कोडिंग डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं पहले उस प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा, चाहे मैं उसको देख रहा हूँ, चाहे क्लाउड से काम करवा रहा हूँ, एआई से काम करवा रहा हूँ, मैं पहले उसको कुछ रूल्स जरूर देता हूँ। ऐसा ही बताना जरूरी है कि भाई तुम काम तो कर लो, लेकिन कुछ तुम्हें रिस्ट्रिक्शन होंगे, कुछ रूल्स होंगे तुम्हारे लिए, गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे तुम्हारे लिए, जिनको तुम्हें यूज करना है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, मैं कंपनी में गया, उन्होंने मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए। इसके बाद मैं अगर किसी प्रोजेक्ट को काम कर रहा हूँ तो सबसे पहला सवाल क्या होगा, अगर आपके पास कोई बंदा आता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई भी आता है, तो आप उसे क्या पूछते हो कि भाई आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको बनाना क्या है, ऐसे ही। तो पहले तो मुझे उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया, तो ये प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, एक कंपनी में गए, उसमें प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। इसके बाद पूछूंगा भाई मान लिया, बनाना क्या तो बताओ, रिक्वायरमेंट्स तो बताओ, इसकी स्पेसिफिकेशन तो बताओ प्रोजेक्ट की मुझे, ऐसे ही। मैंने कहा चलो उसमें वो भी बता दिया, अब ठीक है, मैंने ये भी कर लिया। इसके बाद मुझे ये पता चल गया कि मुझे बनाना क्या है, अब मैं क्या सोचूंगा, बिल्कुल कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या बनाना है, अब मैं आगे जाऊंगा प्लानिंग की तरफ कि मुझे अगर कोई चीज बनानी है तो अब वो कैसे बनानी है, ऐसे ही। पहले क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा मुझे आ गया प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिकेशन। थर्ड क्या आ गया, प्लानिंग, कि मुझे अब प्लान करना है कि बनाऊंगा कैसे। अब सर अमीन और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
सर अमीन के बाद में आया, सर अमीन ने पहले तो मुझे बता दी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बता दी, रूल्स एंड रेगुलेशन बता दी। नहीं भाई, मैंने इतना अच्छा सब कुछ बनाया है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं फॉलो करता हूँ। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने नीट एंड क्लीन कोड लिखा है। खबरदार आपने कुछ इसमें कोई मिस करके, वरना आपको छोड़ूंगा मेरा ये सही। इसके बाद मैं सर से पूछूंगा, सर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सर ने मुझे वो बता दिया। तीसरा कि अब ठीक है सर, हमें बनाना है ये चीज, हमें एक पूरा बैंक सिस्टम बनाना है, हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है, हम इसको बनाएंगे कैसे, हम इसे बनाएंगे। हमने मिलके एक प्लानिंग करी, सर ने मुझे पूरा प्लान बता दिया। अब प्लान के बाद हम क्या करेंगे कि क्या हम सारा काम सर अमीन करेंगे, या सारा काम मैं करूंगा, या हम काम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उस पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही भाई अगर आपको कोई काम करना है तो उसको टास्क में डिवाइड कर दो, तो अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम उसके टास्क बनाएंगे, स्मॉल टास्क बनाएंगे। ऐसे ही आया ना? यस सर। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक कर ली? कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, सेकंड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स, थर्ड प्लानिंग, दैट इज क्या होगा, उसमें क्या क्या टेक्निकल प्लान होगा, चौथा टास्क। अब हमें टास्क बनाने, चलो टास्क भी बन गए। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? अब इम्प्लीमेंट कर दें। तो अब हमारा फिफ्थ स्टेज क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। पहले वाइट कोडिंग में हम क्या कर रहे थे पता है, डायरेक्ट फिफ्थ स्टेज पे जा रहे थे। ये वही बात है कि हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, पहले दूसरे तीसरे स्टेज पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट फिफ्थ स्टेज पे जा रहे। और अगर वहां से गिरे तो क्या होगा? हाँ, तो यही चीज हो रही है हमारे साथ अभी। हम उसे इतने प्लीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आप डायरेक्ट जाए फिफ्थ स्टेज पे रहो, पीछे का सब कुछ छोड़ के, तो वो भी क्या करेगा बेचारा। तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज लेके चलनी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड, तीसरी, चौथी, पांचवी इम्प्लीमेंटेशन। तो हम तो सर ये फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे। लेकिन अब ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि हम ये काम करेंगे, तो अब मुझे समझ आया कि जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्लाउड कोड को इनिशियलाइज करके काम नहीं करूंगा। मैं पहले एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें सारा काम हो रहा होगा। ऐसे ही मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का फोल्डर बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसके स्पेक का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर जो है मैं स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर लूंगा। मैं टास्क का एक फोल्डर बना के टास्क वगैरह सब कुछ कर लूंगा, फिर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। ऐसे ही तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी काम करने से पहले, क्लाउड कोड से पहले पूरे एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब बात यहाँ ये आती है कि हर कोई अगर अपना स्ट्रक्चर बनाने लग जाए, चलिए एक स्ट्रक्चर सर अमीन ने बना दिया, वो अच्छा है, एक स्ट्रक्चर सर अमीन ने देखा आप लोगों ने बना दिया, मैं आया, मैं खुद का अपना बनाऊंगा। अब मेरा स्ट्रक्चर अच्छा ना बने तो जैसे हमने क्लाउड कोड राउटर में देखा कि एक किसी बंदे ने हमारे लिए पूरा काम, जो हम काम आसान था, वही काम था, लेकिन उसने करके दे दे, स्टैंडर्ड बना दिया, सब इसी को फॉलो करेंगे। सिमिलरली यही जो पूरे स्ट्रक्चर वाला काम है ना, तो भाई आपको पूरे स्ट्रक्चर में काम करना है, ये भी किसी ने ऑलरेडी करके हमारे लिए प्रोवाइड कर दिया। गिटहब का नाम सुना है? आया ना? कोई ऐसा बंदा, तो ऐसी मखलूक जिसे ना सुना अभी तक, सबने यूज किया। तो गिटहब के डेवलपर्स ने हमारे लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है स्पेक्टेड। क्या नाम है? स्पेक्टेड। स्पेक्टेड यही फ्रेमवर्क है जो कि आपको इसी स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में दे, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बताएगा, आपको स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग, टास्क वगैरह सबका स्ट्रक्चर बना के देगा। उसको काम आपने करना है, काम आपने करना है। किससे करवाना है? आपने क्लाउड से करवाना है। किससे करवाना है? लेकिन स्ट्रक्चर कौन बना के देगा? स्पेक्टेड। तो एक फ्रेमवर्क ही हो गया। अच्छा, हम यूज कर रहे हैं स्पेक्टेड प्लस। क्या यूज कर रहे हैं हम? जो कि हमारे पास पैन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फ्रेमवर्क है। हमने क्या किया, स्पेक्टेड को फॉर्क किया, मतलब उसको गेट किया, और उसके अंदर मजीद कुछ एनहांसमेंट करके हमने इंट्रोड्यूस करवाया स्पेक्टेड प्लस। इसके जो फीचर है वो भी हम देखेंगे, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, ठीक है। तो अब मतलब हमारा रिजॉल्व हो गया कि हमें अपना स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं है, हमें सिंपल स्पेक्टेड प्लस को इंस्टॉल करना है अपने पास, जो कि आपको कहा गया था प्रीवियसली आप कीजिए। हमने इसके जरिए प्रोजेक्ट बनाया, जब इसके जरिए प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर चाह रहे हैं वो हमारे पास
मौजूद होगा। फिर हम लोग प्लॉट के जरिए काम कराएंगे, वो वाइट कोडिंग नहीं होगी, तो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट, सारी स्पेसिफिकेशन मौजूद होगी। तो अब हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाने से आज ब्रेक नहीं देंगे। तो यही है, दिमाग पक गया। सही बात है, समझ आए ना आए बोलते जाओ। ठीक है, अभी हम देखेंगे। मैं सबसे पहले आप जब भी कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं, पहले देखिए क्या है, उसके वर्जन को देखना। अगर वर्जन आ रहा है तो मतलब इंस्टॉल हो गया है, वर्जन नहीं आ रहा तो इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफाई प्लस मतलब स्पेक्ट्रिक प्लस, तो वर्जन आ रहा है 0.019। ठीक है, अब हम सबसे पहले से प्रोजेक्ट बनाएंगे स्पेसिफाई प्लस इनिट। स्पेसिफाई प्लस इनिट, आगे क्या करना है? यूडी से कुछ याद आ रहा है? यूडी से प्रोजेक्ट बनाते क्या कर देता हूँ, यूडी इनिट प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को बना के इसके अंदर क्या कर देगा, स्पेक्ट्रिक को इनिशियलाइज कर देगा। तो जब हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है, हमने इसे एंटर किया। जैसे हमने एंटर किया, इसने हमें एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछ रहा है ये? सब बोलो, क्या पूछ रहा है ये? कि एआई असिस्टेंट आपको कौन चाहिए, एआई पार्टनर कौन सा चाहिए? कि भाई स्पेक्ट्रिक प्लस तो आपको सारा स्ट्रक्चर बता है कि इस वे में आपने काम करना है। काम आपने करना है, किससे करवाना है? प्लॉट से करवाना है। तो हमने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको पूछ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, जो कमांड आपकी होती है तो रन करने के लिए आपको कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना है? पावर शेल है शेल, जिनके पास पावर शेल है वो पावर शेल, जिनके पास शेल यूज हो रहा है WSL है वो शेल यूज करेंगे। हम करते हैं शेल पावर शेल दोनों से करिए, पावर शेल करते हैं। ठीक है, अब ये बना रहे प्रोजेक्ट बनाने इसके बाद में कुछ चीज बता रहा है। ये सबसे पहले बता रहे हैं कि भाई आप सीडी करके उस फोल्डर के अंदर चले जाओ, मैंने फोल्डर बना दिया। इसके बाद ये कुछ चीज बता रहे हैं कि स्टार्ट यूजिंग दीस कमांड्स, कि ये कह रहा है कि अब आपने इसके बाद जाके इन कमांड को यूटिलाइज करना है अपने पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए। कितनी कमांड है ये, अगर इनको बताओ। पहली कमांड कौन सी है, मतलब रूल्स रेगुलेशन आ गए। दूसरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ गई। तीसरी प्लानिंग। चौथी टास्क बंदे। पांचवी आप लोगों का फेवरेट पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से बंदे और हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो और हमारे पास कमांड्स हैं क्लैरिफाई की। क्लैरिफाई क्या होती है भाई? क्लैरिफिकेशन। आपने स्पेसिफिकेशन बनाई, रिक्वायरमेंट बना दी। अब आपके पास आपने एक बार स्पेसिफिकेशन कर दी, उसमें कुछ चीज क्लियर नहीं है। भाई आपके पास पता होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट आया कि ये चीज बनानी है, तो उसमें हो सकता है कि भाई कुछ मिस्टेक हो, तो आप उसको क्लैरिफाई करवाते हो, दोबारा उसको रिव्यू करते हो कि भाई ये चीज में कुछ मजीद बेहतरी हो सकती है। तो जितनी अच्छी आपकी स्पेसिफिकेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उतना ही अच्छा आपका प्लॉट कोड काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस कमांड के जरिए हम क्लैरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे दूसरी कमांड आपने एनालाइज की है, टास्क की है, चेकलिस्ट की हमारे पास होती है। ये बहुत सारे अपने कमांड है, हम अपने साथ साथ इसे एक्सप्लोर कर देंगे। अभी कौन सी चूज करी है? अभी तो वो जो सर ने 5 मेथड बताए हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। हाँ, अच्छा, आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीक हमारा है तो अभी असाइनमेंट करना है, तो हमारा स्लैब के दरमियान की जमीन का मेरा हम लोग का हैकाथॉन में चल रहा है। तो इन बिटवीन हम लोग भी है चला रहे हैं, काम प्लॉट कर रहा है, उसको हम मैनेज करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है भाई, फायदा देखो हमारा भी फायदा होता है। अब हम पढ़ा भी नहीं, साथ साथ प्लॉट को मैनेज भी करें, तो आप लोगों की कितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आप काम उसे करवाओगे, लेकिन भाई सही काम करवाना, उसके लिए आपको काम पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग आए, तो यहाँ पर कुछ हमें फाइल बता रहे हैं, log.md की फाइल। ये जाने पहचाने लगे क्या? md किसके लिए होती है? उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि आपने किस तरीके से, कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है, क्या काम करना है। फिर हमारे पास log.md की एक जनरल फाइल बन गई। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, जो हमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास फोल्डर आता है log.load का। कौन सा फोल्डर है? अच्छा, इसके अंदर एक और फोल्डर, अच्छा ये वही फोल्डर है। .load का फोल्डर हमने कहीं और देखा था?
डॉट 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 जेमिनी ऐसे। अच्छा उसी जेमिनी सीढ़ी के अंदर से अभी कुछ और हमने लिखा था, सर ने दिखाए थे डॉट डॉट का फोल्डर के अंदर स्किल्स का फोल्डर था और एजेंट्स का। तो क्लाउड कोड की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी हमारे पास डॉट डॉट के फोल्डर के अंदर होगी। सिमिलरली हमारे पास जब क्लाउड या जेमिनी कोई भी हम ओपन करते हैं तो उसकी कुछ बिल्ट इन कमांड्स होती हैं। ऐसे ही मॉडल कमांड होगी हमारे पास, इधर ही कमांड होगी, बहुत सारी दूसरी कमांड है। अगर हमें कोई कस्टम कमांड बनानी है तो हम क्या करते हैं, कमांड्स का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम एमडी फाइल बना के कमांड्स बना लेते हैं। जो उस फाइल का नाम होगा, जैसे हमारे पास देखें sp.clarify, sp.constitution वगैरह। जब आप नॉर्मल काम करते हैं क्लाउड कोड से, ये कमांड्स आती हैं आपके पास? नहीं आती, लेकिन अब आएंगी। क्यों? क्योंकि जब हमने स्पेक्ट्रेट प्लस से इनिशियलाइज करवाया तो उसने हमारे बिहाफ पे ये सारी कस्टम कमांड्स बना दी। कमांड्स क्या हैं? एक कमांड है, हम sp.constitution, उसके पीछे जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन है, प्रॉम्प्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा का सारा एलएलएम को इन हो जाएगा। एलएलएम इसके बिहाफ पे काम करेगा। तो ये पहले तो खुद से करता, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने सारा खुद से बना के दे दिया। किसने किया? ये हमारे पास स्पेक्ट्रेट प्लस ने। स्पेक्ट्रेट प्लस से ये हमारे पास सारी कमांड्स आ गई, खुद से बनेगी। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं अगर, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा एक फोल्डर है डॉट स्पेसिफाई का। इसमें हमारे पास पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेमोरी। मेमोरी के अंदर कौन सी फाइल है? कौन सी? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है? तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ऐसा कोई हमें लग रहा है कि हमें कोई टेम्पलेट या कोई ब्लूप्रिंट दे रहा है, ऐसे बता रहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल इस तरीके से होगी। क्या बता रहा है कि यहाँ पर तो प्रोजेक्ट का नाम आएगा। ये हमें एक स्ट्रक्चर बता रहा है। क्या बता रहा है? हमें स्ट्रक्चर बता रहा है कि इस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनेगी। तो वही बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं वही पढ़ाई? हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल, लेकिन किससे बनवाएंगे? किससे बनवाएंगे? क्लाउड से। तो क्लाउड से बनवाऊंगा, लेकिन क्या मैं क्लाउड को पूरी फाइल का कंटेंट दूंगा? नहीं, मैं क्लाउड को सिर्फ हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा, उसके हाई लेवल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा, मुझे किसके बारे में, किस चीज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनानी है, और वो मेरे बिहाफ पे इस टेम्पलेट को देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के, इस हिसाब से पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है वो मेरे लिए बना के दे देगा। ठीक है, तो बनाए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हमारे पास फोल्डर में स्क्रिप्ट का है, टेम्पलेट्स का। स्क्रिप्ट का सिंपल ये होता है, हमने बैच की सेलेक्ट किया था, पावर से सेलेक्ट किया था, उसमें कुछ कमांड्स होती हैं जो कि वो रन करते थे। आपको गिटहब की रेपो बनानी है, कोई और काम करना है, रीड करनी है कोई फाइल वगैरह, ये सारी क्लाउड इससे देख के एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इसके बाद टेम्पलेट हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट पड़े हुए होते हैं, इंस्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक्सपेक्टेड, अच्छा दोबारा पूछते हैं, पहले समझ आया नहीं आया। एक्सपेक्टेड प्लस क्या काम कर रहा है? क्या कर रहा है? सब बोलो, क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर बना रहे। जो अभी हमने देखा, तो हमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, हमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक वे में करनी है। उन चीजों को आसान बनाने के लिए, उन तमाम कमांड्स को हमारे पास बाय डिफॉल्ट लाने के लिए, सारी चीजें क्लाउड कोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें हेल्प किसके मिल रही है? एक्सपेक्टेड प्लस से। और जो अब हमें काम करना है वो हमारे बिहाफ पे काम कौन कर रहा होगा? क्लाउड। तो हम जब अब कोड करेंगे, पहले हम सिंपल करते थे वाइब कोडिंग, चाहे वो क्लाउड से करें किसी से भी करें, डायरेक्ट हो। अब हम लोग वाइब कोडिंग प्लस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि अब आप सिंपल प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे, अब आप पूरे स्ट्रक्चर वे में हर चीज की स्पेसिफिकेशन, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आप उसके फीचर डिफाइन कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप टास्क बना के इसके बाद काम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो आपको अब सॉरी और उसको रिश्वत देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इंटर करते हैं क्लाउड को, हमारे पास क्लाउड ओपन हो गया। पर जूम तो करें, कोई बोल रही है नेट भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अकेले अकेले पढ़ा रहे हैं, अकेले अकेले। अच्छा, सबसे पहले
आएगी? आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी कमांड आएगी? एसपी डॉट, सब बोलो, एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना है प्रोजेक्ट के। क्या करें? अगर मुझे बुक लिखनी है, बुक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि भाई बुक जो है उसका डेटा एक्यूरेट हो, प्रिंसिपल हम उसको लिखेंगे एक्यूरेट डेटा, ऐसा ना कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास कोड की जो स्पेसिंग वगैरह फॉर्मेट वगैरह वो सब सही है। कोई टेक्निकल चीज इसमें है ही नहीं, तो हम ये चीज लिख सकते हैं। या फिर हम जो है सब मेन चीजें हम काम करते हैं तो डिटेल में भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल भी ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, लेकिन अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है और जितना ज़्यादा उसे कंटेंट देंगे उतना ही टाइम कंज्यूम करेगा। तो अभी हम इसे बिल्कुल स्पेसिफिक जो है बिल्कुल शॉर्ट हम इसे थोड़ा बहुत कंटेंट देते हैं ताकि उसको देख के ये अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। अभी जो पूरी फाइल ही खुद से बना के देगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर ने एक बहुत ही मतलब कंसाइज लिखा है, नाम बहुत बड़ा छोटा है, इक्विवेलेंट नहीं, लेकिन 3-4 लाइन हमने ओवरव्यू लिखा है इसका कि हमें क्या क्या चीज इसमें रिक्वायर्ड है। ये यूजर रिक्वेस्ट फर्स्ट पेज शुड राइट बुक प्लान वगैरह सारी चीजें बता रहे हैं। चैप्टर्स भी होंगे ज़ाहिर बुक के, तो सारी चीजें इसको हाई लेवल जो इसको है हम इससे कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। अब ये हमारे बिहार पे जाके लिख देगा। कहाँ पर लिखेगा? एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। अच्छा ये चीज हमारे पास हो गई, हमने इंटरव्यू ज़ाहिर जब ये करेगा तो टाइम लेगा, जो हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल करनी। अब आगे क्या काम है? क्या करेंगे? स्पेसिफिकेशन। तो अब हमारे पास क्या कमांड है? ठीक है, इस तरीके से आपके पास जब जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये बना देगा आपने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आपको क्या बनाना है? तो सिमिलरली जैसा हमने sp.constitution लिखा, अच्छा एक चीज ये है कि हम सिर्फ कमांड लिखें। अगर हम कमांड में लिखेंगे तो उसके बिहाफ पे जो प्रॉम्प्ट होगा वो ट्रिगर हो जाएगा और वो बना देगा मेरे पास, लेकिन हमें तो अपने हिसाब से चीजें बनानी है। तो जहां हमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी, हम कमांड के आगे स्पेस देकर अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जो है एक शॉर्ट जो है स्पेसिफिकेशन उसको बता देंगे कि मुझे क्या बनवाना है। ठीक है, क्या करें? लाउड को कहते हैं वो भी लिख देगा। ठीक है, लेकिन हम जो है अभी जो जितना प्लॉट को प्लानिंग के लिए यूज करेगा डॉक्यूमेंट यूज करेगा, हम इसको शॉर्ट बिल्कुल जो ओवरव्यू देते हैं वो उससे गेट करके अपनी थिंकिंग को यूज कर, अपने नॉलेज को यूज करके आपके कंप्लीट डिटेल लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको हाई लेवल पॉइंट बताते हैं, लिखता यही है। ठीक है, अभी कॉन्टेक्स्ट हमने तो क्या बताया? यूजर वांट टू लेवरेज कॉन्टेक्स्ट 7 MCQ टू एक्सेस कॉन्टेक्स्ट सेट पता है ना, MCQ सर्वर है। डॉक्यूमेंटेशन रिफाइन द बुक मास्टर प्लान स्पेक विद डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। सब इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि हमें डॉक्यूमेंट के जरिए बुक बनानी है। आप MCQ जो है सर्वर कॉन्टेक्स्ट को MCQ सर्वर है उसको यूज करो और फिर कॉन्टेक्स्ट सेट करके मेरे लिए स्पेसिफिकेशन बना दो। अब ये खुद करेगा। हमने इसे बताया कि आपने कॉन्टेक्स्ट सर्वर कैसे यूज करना है, हमने इसे बताया कि डॉक्यूमेंट सर्वर कैसे काम करती है, वो सब कुछ खुद करेगा। हमने ये भी काम कर दिया। इसके बाद स्पेसिफाई, SP.specify ये काम हो गया। अब आगे एक काम हमारे लिए ये है कि हम प्लानिंग दें, और अगर आपको जब भी आप सब काम जब कर रहे हो ना, ऐसे नहीं उसने बना दिया आपने बस छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। आपने उस फाइल को जाके थोड़ा बहुत रीड जरूर करना है कि उसमें है क्या। जब आपको ही नहीं पता होगा तो क्या फायदा, तो थोड़ा बहुत रीड उसे जरूर करें। और आपने अगर स्पेसिफिकेशन देख ली, आपको अगर अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे प्लानिंग पे, और अगर आपको सही नहीं लगी फिर क्या करेंगे आप? उसे
उसे क्लैरिफाई करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे कमांड है एसपीडब्ल्यू क्लैरिफाई। जैसे उसे टाइप करेंगे वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपसे वो जो इन्फॉर्मेशन देके उसको करेक्ट कर देगा। चलो हमारे पास स्पेसिफिकेशन करेक्ट हो गई। इस तरीके से आपको स्पेक डॉट आपके पास एक सबसे पहले फोल्डर बनाएगा, स्पेक्स का क्या बनाएगा? स्पेक्स का फोल्डर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पेक्स का फोल्डर बनाएगा। उसके अंदर अच्छा स्पेसिफिकेशन फीचर कहते हैं हम लोग उसे। क्या वो एक ही हो सकता है? अभी आपने बुक बनाई, कल को उसे आपको है उसमें चैटबॉट भी ऐड करना है जो कि आपका हैकाथॉन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हर एक स्पेसिफिकेशन को अलग अलग मॉड्यूल के अंदर फोल्डर के अंदर डिवाइड कर देता है ताकि आपका काम मजीद स्ट्रक्चर हो। अभी हमें बुक लिखनी है तो उसने एक उसका एक फोल्डर बना दिया। इसी तरीके से आपका अलग अलग मॉड्यूल आएंगे, उसमें दूसरा मॉड्यूल आएगा, तीसरा आएगा, आप उसके जो है चैटबॉट ऐड करेंगे, सारे अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे। उसके अंदर एक फाइल बनाता है spec.md, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन मौजूद होती है, ठीक है। ये काम भी हमारा हो गया। आगे का प्लान, डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन के टास्क पे जा रहे हो। वाइब कोडिंग की आदत है ना, मसला ये हमें वाइब कोडिंग की आदत हो गई है। तो क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है। sp.plan क्या कमांड है? sp. आगे हमने इसको रिमाइंडर प्रॉम्प्ट दे दिया कि यूजर रिक्वेस्टेड जस्ट प्लीज, अच्छा वो तो इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया। अब उसे सारी वो प्लानिंग बता रहे हैं कि यूजर अप्रूव, ये भी नहीं बता सकते ये The spec had 5 user stories, P1, P3, 30 company requirement and success criteria and documented। अच्छा, सारी चीज़ों में इसको हाई लेवल में बताया। और ये आपको घबराने वाली बात नहीं है, अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और दूसरी चीज़ें बहुत सारे में कवर करवानी है, इस टाइम करें। ये अभी इन्होंने भी कहा था ना कि अजान, ठीक है, अजान ने कहा था कि हम ये चीज़ें उससे भी करवा सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप क्लाउड कोड से ये कह सकते हैं सबसे पहले कि भाई मुझे इसके बिहाफ पे मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बता दो। आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करके इस कमांड को भी रन कर सकते हैं। तो चीज आपके पास पूरी मौजूद है, बात है दिमाग लगाना। तो दिमाग लगाना आपकी काम है। अगर वो काम भी आपका ना हो तो फिर आपका काम ही क्या है? फिर तो आपने खेती बाड़ी करनी स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी किसी चीज में अच्छो। अच्छा जी, तो हम लोग जो है प्लानिंग करके उसे टाइप कर देंगे, ये प्लान हो गया। प्लान भी हो गया, इसके बाद टास्क। अच्छा ये बताओ, कंक्लूजन होगी, स्पेसिफिकेशन लिखी। हमने स्पेसिफिकेशन जब लिखी तो उसने पूरी स्पेसिफिकेशन की फाइल बना दी। प्लानिंग के लिए हम जब उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो प्लानिंग करेगा, किसको ध्यान में रखते हुए करेगा? अगर मैं और सरमीन किसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे जहन में प्लानिंग के वक्त क्या चीज होगी कि हमें क्या बनाना है, कि हमें क्या बनाना है। तो मतलब हमारे जहन में उस वक्त स्पेसिफिकेशन होगी, स्पेसिफिकेशन का डेटा हमारे लिए जरूरी है। हमारे पास स्पेसिफिकेशन का डेटा होगा, हम उसको देख के कंप्लीट प्लानिंग करेंगे। सिमिलरली हमने प्लानिंग कर ली। अब बात आ गई टास्क पे। किस पे आ गई? टास्क पे। तो जब मैं टास्क बनाऊंगा तो मेरे जहन में क्या होनी चाहिए? प्लानिंग। क्या होनी चाहिए? प्लानिंग। कि मेरे पास जो है प्लान बना है, अब उसके हिसाब से मैं क्या बनाऊंगा? टास्क। एसपी और टास्क, अगर हम इसे कोई कंटेंट ना भी दें, हम सिंपल इसे कहें, इसके लिए प्रॉम्प्ट ऑलरेडी है, ये करेगा उस प्लान को पूरा रीड करेगा, उसकी फाइल को, और उसके हिसाब से टास्क बना देगा। अगर हम इसे एंटर करेंगे तो वो क्या कर देगा? हमारे लिए टास्क बना देगा, पूरी टू डू लिस्ट बना देगा, ये भी करना है, वो भी करना है, सारे काम कर देगा, ठीक है। आगे घर के सारे काम कर देगा, फिलहाल नहीं करेगा, फिर कोडिंग करना है। इसके बाद इस तरीके से आपकी टास्क की फाइल बन जाएगी। अच्छा, टास्क की फाइल स्पेक के फोल्डर के अंदर ही बनेगी, क्योंकि हमारा प्लानिंग भी आ गई, टास्क भी आ गई। आगे इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की, सबसे पहले देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप जा रही है, हर चीज चेंजिंग में चल रही है, एक दूसरे के लिए जरूरी है कि आपने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, वो प्रो ग्लोबल हर किसी के लिए,
वो एक बार उसको कर सकते हैं प्लॉट को, उसने रीड कर लिया, अब उसको रीड नहीं है, पूरा लिख दिया, जब मैं एंटर हुआ तो मुझे ये काम तो करना ही है। सेकेंडली उसने स्पेसिफिकेशन को रीड किया, स्पेसिफिकेशन को रीड करते हुए उसने क्या बनाया, हमारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए उसने क्या बनाया, प्लान बनाया, प्लान को बना दिया। इसके बाद फिर प्लान को ध्यान में रखते हुए उसने और हमारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया, टास्क। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये बताएं कि जब हम चैट जीपीटी या किसी भी बात कर रहे होते हैं, आपने देखा है कि हमारे पास एक विंडो आई होती है, उसे कहते हैं सेशन, क्या कहते हैं, तो जितना आप उससे बात कर रहे होते हैं वो इंक्रीज उसकी लेंथ हो रही होती है। तो हमें पता है जब उससे बात करते हैं वो सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, हिस्ट्री उसके पास जाता है ना, जाता है। तो मुझे ये बताएं, जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा उसके पास पूरी हिस्ट्री होगी, वो भी लेकर जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हमारा ज्यादा बनेगा, प्रॉम्प्ट ज्यादा इस्तेमाल होंगे, हमारे लिए टोकन होंगे ज्यादा इस्तेमाल होंगे, आया ना, कॉस्ट बढ़ेगी, सेशन को जल्दी होगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई, हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन क्या चीज की नीड है, किस चीज की नीड है, एक तो हमें प्लान की नीड है कि प्लान क्या है, ऐसे ही दूसरा टास्क की, तो प्लान और टास्क की नीड है, प्लान टास्क हमारा मौजूद है। तो जब हमारे पास प्लानिंग की नीड है, टास्क की नीड है, दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, क्या अब हमें हिस्ट्री की नीड है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं अभी भी है? तो उसको एक बार जब इनिशियलाइज करते हैं ना, वो तो रीड कर लेते हैं। आप एक बार जाते हो किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट पे जाते हो, आपको एक बार उसने बता दिया, अब वो बार बार आपको नीड नहीं है उसकी, ठीक है, तो वो हर बार रीड नहीं करते, उसको एक बार इनिशियलाइज करोगे वो एक बार रीड कर देगा, वरना अगर हर बार करेगा तो वो भी रीड करते टोकन खर्च होंगे, ठीक है। तो ये इतने स्मार्ट है। क्लियर है किस चीज की नीड है? प्लान को और टास्क की। हिस्ट्री की नीड है, हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, टोकन बचा सकते हैं। तो हमारे पास इम्प्लीमेंट से पहले एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम क्या करते हैं कि उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं, उसकी कमांड सिंपल है, हमारे पास स्लैश करके क्लियर कर देते हैं। अब वो बंदा है कि नहीं यार मैं अपने काम में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे हिस्ट्री की जरूरत है, जो भी हो मुझे हिस्ट्री चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। हमने कॉन्टेक्स्ट इंजन जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हिस्ट्री को हम क्या कर देते, समराइज कर देते थे, कि पूरी हिस्ट्री जाती थी, उसके एक समरी का वर्जन जाता था, जिससे एलियन को कॉन्टेक्स्ट भी मिल गया और हमारे टोकन भी बच गए। तो हमारे पास दूसरी कमांड होती है कॉम्पैक्ट की, स्लैश कॉम्पैक्ट। तो पहली कमांड क्लियर की, दूसरी कमांड कॉम्पैक्ट की, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। एक है क्लियर, दूसरी है कॉम्पैक्ट, ये सारी चीजें बता दिया होता है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, अब आप सबका फेवरेट पार्ट क्या है, वो इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करके आपने सो जाना है, क्या करना है, नजर रखनी है उस पे कि काम सही कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको बताना है कि भाई सही काम करो, ठीक है, और इस तरीके से सही काम करो। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, अगर इस लेवल पे भी आगे ये कोई गलती कर रहा है तो गलती प्लॉट की है, मतलब अपनी गलती कभी माननी नहीं, हमें हमारी तो गलती हो नहीं सकती, हम तो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, हमारा मेटा ओपन है, सारे हमारे लिए खड़े हुए हैं कि भाई जल्दी आप आए हमारे पास तो काम करना स्टार्ट कर दें, कितने पैसे लोगे, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो भाई जब इतना हमने काम कर लिया, इसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो गलती हमारी है, कि एआई अगर कोई गलती कर रहा है, एआई वो काम करता है जब उसे बताते हैं, तो जब वो मिस्टेक करता है इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे सही से नहीं बता पाए। तो आपने अपने मिस्टेक जान के अपने सारी चीजों को देखना है, अपने स्पेसिफिकेशन को देखना है, अपने प्लानिंग को देखना है, अपनी टास्क को देखना है, सारी चीजों को रिव्यू करना है कि मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक है। तो गलती हमेशा हमारी होती है, अपनी गलती मानना सीखो, ठीक है। देखो वहां नहीं बोल सकता, नहीं बोला, ठीक है। तो गलती हमेशा हमारी होती है, तो गलती मानना सीखा। जो भी मिस्टेक है अपनी चीजों को रिव्यू करें। कमांड्स आपके पास हैं, कौन सी कमांड है स्पेसिफिकेशन के लिए, वीडियो पोस्ट करेंगे, क्लैरिफाई एसपी डॉट स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने के लिए कौन सी कमांड है, सिमिलरली एक और कमांड भी हमारे पास है,
आपने अपना प्लान बना दिया, क्या बना दिया? टाइप करेंगे अब उस प्लान को आपको एनालाइज करना है तो एक हमारा कमांड है एनालाइज, कि वो आपके तमाम के तमाम जो है प्लान को, सारी चीजों को, जो भी हमने काम किया, कि हम करते हैं टास्क के बाद किससे करते हैं कि हमारे पास जितना भी काम हो गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, हमने जो स्पेसिफिकेशन बना ली, हमने प्लानिंग कर ली, हमने टास्क बना लिए, अब इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे धंधा हो रहा है कि कर दूं, एक बार मैं देख लेता हूँ अपने साथ। तो मैं क्या करता हूँ, एनालाइज की कमांड चलाता हूँ। एनालाइज आपके पूरी चीज को, स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग और टास्क सबको एनालाइज करता है और आपको बताता है कि इसमें क्या क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो आपको वो बताता है। जब एनालाइज करेंगे तो आपको सब बताएगा, इसके बाद फिर आप बेझिझक थोड़ा डर रखते हुए इम्प्लीमेंट पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अजान हो रही है? ठीक है, अजान का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट जरा मुझे पेपर पर सिग्नेचर दे दें सब लोग कि हम इस क्लास को संडे के दिन एकत्रित करेंगे, एक ही दिन में आप लोग कर लेंगे, हमें कोई मसला ही नहीं है। वो तो सर आपको टाइम दे रहे हैं कि आपको 3-4 दिन पहले से आपको अनाउंस कर दिया, अनाउंस तो पहले से ही कर दिया, 3-4 दिन पहले से आपका हैकाथन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संडे पर आपको सबमिशन करना है, सही है, बहुत अच्छा है। क्लास में नहीं, ऑनलाइन। ओके सर। क्लास में तो हो भी नहीं सकती। चैटबॉट जो बनाए गए, चैटबॉट के एडिशनल मार्क्स हैं, तो जो लोग बुक बना लें वो चैटबॉट की तरफ जाएं। पहले एक पे तो जाओ, बुक बनानी है। ऑप्शनल नहीं है वो। अरे चैटबॉट ऑप्शनल नहीं है, वो हैकाथन नंबर 2 है, तो ये हैकाथन नंबर 1 है। अगर आपने अभी से कर लिया तो आगे जाके आसान है आपके लिए। ठीक है, अभी नहीं कर तो बाद में करना पड़ेगा। सर ने छोड़ना किसी को नहीं है, सर हमें नहीं छोड़ रहे, हाँ, बुक बनानी हम अलग क्लासेस ले रहे हैं, हमें भी हैकाथन बनाना है। आज हमारा प्रेजेंटेशन होगी और फिर उसमें क्या होगा, कोई मसला नहीं हो जाता। अच्छा जी, अच्छा एक चीज है हमारे पास, अभी हमने कुछ टाइम पहले खामोश हो जाए प्लीज, या तो आप यहाँ के बात कर लें, हम खामोश हो जाते हैं, या फिर हमारी बात सुन लें, आप खामोश हो जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे आपको पता है कि हमारा सारा का सारा कंटेंट जो है बुक के अंदर मौजूद है। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी, चाहे जेमिनी CLI, क्लाउड CLI या स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, सारा का सारा कंटेंट बुक में मौजूद है। तो आप जब बुक में जाएंगे, हमारे पास सबसे पहले पार्ट 2 आएगा, पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर, हमारे पास चैप्टर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें आ रहा है फ्री क्लाउड सेटअप। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको इस साइड बार पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्लाउड के अंदर नीचे जाता है तो MCP इंटीग्रेशन का सेक्शन भी है, यहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट 7 और दूसरे MCP सर्वर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब आता है मेन चीज पे, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के। आज की क्लास में तो हमने इसे देखा, लेकिन आगे अगर एक्सप्लोर करना, थ्योरी पढ़नी हो, पूरा समझना हो, तो उसके लिए हमारे पास पार्ट है, पार्ट 4। पार्ट 4 का नाम है SDDRI फंडामेंटल। SDD का मतलब क्या हुआ, स्पेक ड्रिवन, RI का मतलब क्या, RI का मतलब रियूजेबल इंटेलिजेंस। तो उसमें हमारे पास 2 चैप्टर है, एक है चैप्टर नंबर 13, एक है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 के अंदर पूरी थ्योरी है, थ्योरी का मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट वगैरह लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 14 से हम उसका हैंड्स ऑन कर रहे हैं। वहां पर हमारे पास देखेंगे सबसे पहले स्पेक्टेड का फाउंडेशन है, उसकी इंस्टॉलेशन है। इसके बाद जो अभी हमने प्रॉम्प्ट लिखे ना, वहां पर कुछ जेनेरिक प्रॉम्प्ट भी आपके लिए पड़े हुए हैं, जिनको देख के आप एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट है, सिमिलरली नीचे वाले सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकेशन का प्रॉम्प्ट है, सारे के सारे प्रॉम्प्ट ही हैं। तो हर चीज आपके पास मौजूद है, हैंड्स ऑन, थ्योरी से लेकर हैंड्स ऑन तक हर चीज मौजूद है। आपने सिर्फ टाइम देके पढ़ना है, काम करना है, वही आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। ठीक है, तो सारी चीजें मौजूद है। इसके अलावा ये तो चलो कंटेंट हो गया। अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि हम लोग एक्सपेक्टेड प्लस यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूज नहीं कर रहे। किसी ने अभी तक सवाल किया कि इसमें हमारे फायदा क्या होगा, मतलब क्या नई चीज है? क्योंकि अभी तक हमने चीजें देखी है एक्सपेक्टेड के अंदर भी है, तो ऐसे क्या नई चीज है हमारे पास? एनालाइज भी है, स्ट्रक्चर वो ही बना के देता है, वेरिफिकेशन किस चीज के मामले में,
अच्छा वो कह रहे हैं स्पेसिफाई नाम है, वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा दिमाग लगा है, लेकिन ऐसा केस नहीं। हमारे पास जो स्पेक्ट्रेट प्लस के अंदर जो दूसरे फीचर्स हैं, हम अगर फोल्डर के अंदर जाएं, हमारे पास कोड के अंदर जाएं सर, यहाँ हम सब कुछ अगर बंद कर दें सर, पहला हमारे पास फोल्डर था डॉट लोड का, ठीक है, इसके बाद स्पेसिफाई का हुआ और डॉक्स वगैरह चलिए। एक फोल्डर हमारे पास नजर आ रहा है हिस्ट्री का, कौन सा नजर आ रहा है? हिस्ट्री का। ये हमें स्पेक्ट्रेट में नहीं मिलता, ये स्पेक्ट्रेट प्लस का फीचर है। तो अगर आप लोगों के पास ये फोल्डर नहीं हुआ, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रॉम्प्ट्स, एक क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री। क्या होती है? प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री से हम कहते हैं PHR। क्या कहते हैं इसे? PHR, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिपोर्ट। कि आपने जब AI को प्रॉम्प्ट दिया, उसने जो आउटपुट दिया, इसकी पूरी हिस्ट्री भी हम मेंटेन करें। कि कल को आपको अगर देखना होगा आपने प्रॉम्प्ट क्या दिया था, तो वो सारी की सारी हिस्ट्री आपके पास मौजूद है। आपको छोड़ो अगर कोई 6 महीने बाद भी आके इस प्रोजेक्ट पे कर रहा है, तो उसके पास भी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। एक चीज ये हो गई PHR, ठीक है, ये फीचर स्पेक्ट्रेट प्लस है। दूसरा है ADR। क्या है? सब बोलो क्या है? ADR, आर्किटेक्चरल डिसीजन रिपोर्ट। PHR का मतलब प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिपोर्ट, ADR का मतलब आर्किटेक्चरल डिसीजन रिपोर्ट। कि अब मैं और सर अमीन एक बुक पे काम कर रहे हैं, अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि डोकोसोरस हमें यूज करना है। क्या यूज करना है? डोकोसोरस। क्यों यूज करना है भाई? कुछ तो हमने डिसीजन जब लिया तो उसकी पीछे वर्किंग होगी, कोई तो हमें ऐसे एडवांटेज होंगे डोकोसोरस के हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम डोकोसोरस की जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब कि हमने डिसीजन क्यों लिया, उसकी सारी की सारी डिटेल हम उस रिपोर्ट के अंदर लिख देंगे। तो उसे कहते हैं ADR। कि भाई कल को कोई बंदा है वो यही सोचेगा कि डोकोसोरस क्यों यूज किया, दूसरी भी लाइब्रेरीज हैं, डायरेक्ट रिएक्ट यूज कर लेते। तो जब हमने डिसीजन लिया तो उसकी हमने एक रिपोर्ट बना के वहां पर रख दी कि अब कोई बंदा आके देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमने डिसीजन क्यों लिया था। अब इसमें एक जो चीज है हमारे पास प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रेट प्लस खुद मेंटेन करता है, ये स्पेक्ट्रेट प्लस खुद मेंटेन करता है। लेकिन जो ADR है, आर्किटेक्चरल डिसीजन रिपोर्ट, ये हमें खुद बनानी पड़ती है, ये हमें खुद बनानी पड़ती है। क्लियर है? समझ आ गया? शुक्र है। और कोई मसला? कितने लोग हैकाथॉन के लिए तैयार हैं? मेरे पास है, तब भी आपको जेमिनी की नीड पड़ेगी, तो जेमिनी के 2 दिन अकाउंट अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे सर ने बताया 2 पार्ट है हमारे हैकाथॉन के, पहले है बुक जनरेट करवाना, दूसरा है उसमें चैटबॉट इंटीग्रेट करवाना। अभी आज की क्लास में भी हमने सिर्फ एक ही पार्ट को देखा, तो पहले एक पार्ट तो बना ले। अभी हाँ सब कर रहे हैं भाई, बहुत आसान है, हो जाएगा। करने बैठोगे ना कि नहीं, तो काम मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि हम उसकी यूज को अभी नहीं हुए, ठीक है। एक नई चीज है, अप्रोच है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने हैकाथॉन आई, मुझे ये बताएं, अगर हैकाथॉन आपके पास आया, आपने काम कर भी किया, ठीक है, एक काम करता हूँ, हैकाथॉन आपके पास आया, आप सबसे पहले क्या करोगे? स्पेसिफिकेशन सारी चीजें करोगे, लेकिन सारा काम करवाने के लिए पहले तो आपके माइंड में कोई चीज होनी चाहिए। तो पहले आपने अपनी प्लानिंग करनी है कि आपने किस तरीके से सारे काम करवाना है। तो एक तो अपनी प्लानिंग करो, उसके लिए हमारे पास टूल भी है, मैं अपना भी ऐसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आपकी इसी माइंड, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे कि आपके माइंड में आपने प्लानिंग करनी है, माइंड मैप कह सकते हैं इसे, कि आपने एक मैप बनाया अपने माइंड में पहले कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास एक बुक है, हमारे पास एक गूगल का ही आ गया, फिर से दोबारा आपके लिए, ठीक है। नोटबुक LM करके प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाके अपने लिए माइंड मैपिंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि वो आपके लिए एक स्ट्रक्चर में डायग्राम बना के दे देगा, जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, सिमिलरली ऐसे आप
आपके पास माइंड मैप बना कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हाई लेवल चीजें पता चलेगी, आपने फॉलो क्या करना है। तो आपको क्या करना है, उस पर जाएंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन था क्रिएट का, ठीक है। आप वहाँ जाके अपने जो डॉक्यूमेंट होगा ना, आपको जो मिलेगा, किसका डॉक्यूमेंट, हैकाथॉन का, उससे आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपलोड करेंगे। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए 3rd नंबर पे माइंड मैप का, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए माइंड मैप बना के दे देगा। ये चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद सर ने एक और चीज भी कही थी कि जब आप प्रोजेक्ट बना लें तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद ऐसे नहीं कि बस बना के सबमिट कर दिया, इसके बाद आपने जो है उसका एक वीडियो ओवरव्यू भी देना है जो कि 90 सेकंड का हो। तो अगर जो आपके पास टाइम है तो आप अपना पूरा प्रोजेक्ट जो शोकेस करवाएंगे 90 सेकंड की वीडियो बना लीजिएगा, ज़्यादा लंबी मत बनाइए, इतना टाइम नहीं होता। या फिर आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को अगर सबमिट करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है वीडियो ओवरव्यू, तो ये आपके बिहाफ पे आपके लिए एक वीडियो भी बना के दे देगा। तो वो जो आपकी 90 सेकंड वाली वीडियो वाला काम हो गया ना, वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन पहले अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाया करें, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करें, पहले दिमाग को इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर बैठे बैठे आराम से